दिन में कल्याण हो गया, कल्याण हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम की चिंता मत करो, गृहस्थियों की चिंता मत करो, परिवार का बोझा मत समझो। वो भार अपने ऊपर नहीं, वो भार परमात्मा के ऊपर है। गृहस्थ में रहते हुए कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, इस विषय में आचार्य श्री बहुत ही सुंदर मार्मिक बात कह रहे हैं। जो कोई साधु गृह में माये राम भरपूर, दरिया के उस दास की, दरिया के उस दास की मैं चरणों की धूड़, मैं चरणों की धूड़। बोलो राम। आप लोगों के काम की बात है ये। जो कोई साधु गृही में, गृहस्थ में कोई साधु है, माई राम भरपूर, और हृदय में जो परमात्मा भरपूर है जिसके, पहले तो साधु की परिभाषा समझ लेनी चाहिए। साधु चिन्ह से नहीं होता, कोई कपड़ों से, वस्त्रों से या आश्रम से। साधु होता साधनोति परम कार्यम इति साधु। साधु की परिभाषा संस्कृत में, भारतीय संस्कृत वाग्मय में जो इनकी परिभाषा की, उस परिभाषा में वास्तविकता और तथ्य है। साधु कौन है? जो दूसरों का उपकार करता, जो साधना करता है, वो साधु है। भगवान का भजन करता है, जिसका चित्त लक्ष्य में स्थिर रहता है, रात दिन रहता है, जिसकी ब्राह्मी प्राज्ञा है, वो वास्तव में साधु है। गृहस्थ में भी आप साधु बन सकते हो। तो महाराज कहते हैं जो कोई साधु गृह में माई राम भरपूर, अंदर जो राम का भरपूर, जो राम का राज्य है, महाराज श्री के उनके चरणों की मैं धूड़ी हूं। प्रिया महाराज ये कह रहे हैं, गृहस्थी साधु ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण है जिसका, गृहस्थ साधु का ऐसा स्वभाव बन गया, भगवान की भक्ति में जीवन हो गया है, उस साधु के चरणों की मैं धूड़ हूं। महाराज श्री कहते हैं, दरिया महाराज कहते हैं मैं धूड़ हूं। विचार करो। इस वास्ते गृहस्थ बुरा नहीं है। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च। भगवान भगवद गीता में कहते हैं तो स्मरण कर, युद्ध कर। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखे हूँ जा कृपा निदाना, जहां कृपा निदाना। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जा कृपा निदान। तुलसीदास जी महाराज भी यही बात कहते हैं। काम करो खूब, मन कहाँ रखे? राम जी के हृदय में, राम जी में रखें। हृदय में राम जो अपने रम रहा है, उसमें अपने मन को रखो। चलते फिरते, उड़ते बैठते, खाते पीते, हर हालत हर क्रिया में आपका जीवन राम में बन जाए, ऐसा आचार्य श्री का आदेश है। चेतन समाधि जिसे कहते, गोपियां चलती फिरती भी जब भी वो दूध बेचती अथवा कोई मक्खन बेचती तो क्या कहती? मक्खन लो, मक्खन लो। तो कभी कभी बोल उड़ती थी, कन्या को ले लो, कन्या को ले लो। बेचारी कन्या को ले लो। और कन्या कोई तुम्हारी जो ऊपर को दही के अंदर कन्या बैठा है क्या? लेकिन उनकी भावना थी ना, भावना में तो भगवान बसते हैं। ऐसे ज्यादा जो भजन करने वाले होते हैं, उनकी जिंदगी में आज भी प्रभु की कृपा और उनके साकार श्रीवर्ग की उपस्थिति होती है। साकार श्रीमूर्त जो है उनके सामने खड़ा होता है, साकार होता है, यदि कोई प्रेम से परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ता है। इस वास्ते काम करते हुए भगवान का भजन करो। काम में कोई दोष नहीं, धंधा में कोई दोष नहीं। धंधे में जो भजन कर लेता है उसकी बलियारी है भाई, नहीं तो धंधा मिटता ही नहीं है। संत कहते हैं, आगे धंधा पीछे धंधा, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधा ही माई धंधा है। आगे धंधा पीछे धंधा, धंधा ही माई धंधा है। धंधा माई राम शिव रे, धंधा माई राम शिव रे, सो साहब का बंदा है। आगे धंधा पीछे धंधा, धंधा ही माई धंधा है। आगे धंधा पीछे धंधा,
धंधा ही माई धंधा है। आगे धंधा और पीछे धंधा, धंधा माई राम शिवरे सो साहिब का बंदा। ये धंधा नहीं मिटेगा। ये दुनिया की उलझाड़, ये दुनिया की परेशानियां, ये दुनिया की दिक्कतें कभी नहीं मिटेगी। समुद्र की लहरें मिटे तो ये मिटे, जलाशय की जो उर्मियां मिटे तो ये मिटे। इस वास्ते मिटने वाली नहीं है। घरों में जो है, चाहे आप कितने ही पूंछ निकालते हो, स्वाग खिड़कियां बंद कर दी, घर को पैक कर दिया अच्छी प्रकार से, हवा भी प्रवेश नहीं करती है, तो भी 24 घंटा के बाद में उसमें आपको रेत मिलेगी। पूंछ निकालना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो ऐसे अंतःकरण में संसार के विकार, संसार की समस्याएं, उलझने, उनके कर्म के जो आवरण है वो हृदय में आए बिना रहेंगे नहीं। इस वास्ते रोज सफाई करनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचो कि सत्संग कर लिया अब करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक आपको ये करना पड़ेगा। बहुत काल करिए सत्संगा। भगवान शिव ने गुरु जी को कहा है कि बहुत काल सत्संग करना पड़ता है भैया, एक थोड़े से समय के लिए नहीं है, तब जाकर के हो जाए भव भंगा, तो ये भव का भंगा होता है। इस वास्ते महाराज कहते हैं कि चिंता मत करो, वो नैया जो है प्रभु के हाथों में सौंप दो, तुम गृहस्थी हो तो कोई बात नहीं। अरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, सोच मने काई को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, सोच मने काई को करे। नैया तेरी कर दे हवाले, नैया तेरी कर दे हवाले। लेर लेर हरि आप संभाले, लेर लेर हरि, हरि आप ही, हरि आप ही उतारेला पार, हरि आप ही उतारे पार। सोच मन काई को करे, अरे विचार मन काई को करे। तेरा राम जी, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, सोच मन काई को करे। नैया तेरी कर दे हवाले। निर्भय हो जाना चाहिए, लेकिन नैया तो हम नहीं सौंपते हैं और फिर निर्भय होना चाहते हैं, तो फिर निर्भय में जो है वास्तविकता नहीं आएगी, फिर दंड मिलेगा। नैया को हवाले कर देते हैं, समर्पित हो जाता है जीवन, उसके बाद में कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन जीवन नैया को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपते हैं। किनके हाथ में सौंपा हुआ है? मरण धर्माओं के हाथ में, अल्पज्ञों के, और जो शक्तिहीन लोग जो है उन लोगों के हाथ में अपना जीवन दिया हुआ है। वो लोग कैसे रक्षा कर पाएंगे? वो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो तुम्हारी कैसी रक्षा करेंगे? वो स्वयं ही डूबोगे और दूसरों को भी डुबाएंगे। ऐसे लोगों को हाथ में जीवन को सौंपा है। ऐसे कौन है? कौन लोग ऐसे हैं जो कि हमने अपने जीवन को उन लोगों के हाथों में दे दिया? ऐसे वही लोग हैं जो आप लोगों के हृदय में उन लोगों की धारणा बनी हुई है, सहारे की, आश्रय की, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे धन हो, चाहे पद हो। उन लोगों का जो सहारा लिया हुआ है, उन पदार्थों का, वो लोग ऐसे हैं, वो अल्पज्ञ है, शक्तिहीन है, वो आपका सहारा देकर के आपको नहीं निभा सकते। निभाने वाला परमात्मा छोड़ जाएंगे अधबीच की धारा में, डूबना पड़ेगा, किनारे पर नहीं लगाएंगे। अधबीच में आदमी रहता है। पुरुष का जोड़ा, स्त्री और पुरुष का जोड़ा अमर हो, इस प्रकार से लोग कामना करते हैं। उनके घर वाले और परिवार वाले भी कि चिरायु हो। ब्राह्मण भी जो है वेद मंत्रों के द्वारा उनको जो है एक दूसरे के सूत्र में बांधते हैं और बांध करके चिरायु की आशीर्वाद देते हैं कि सावधान चिरायु, सावधान, ऐसे बोलते हैं। परंतु क्या वो अमर जोड़ा रहता है?
अधबिच की नैया उनकी जो 20 धारा में, कभी पति जो छोड़ करके चला जाता है, तो कभी स्त्री छोड़ करके चली जाती है, कभी भाई चला जाता है, कभी माँ कभी तो बाप। इस वास्ते ये सारा वास्तविक सारा नहीं है। इस वास्ते इस विषय में समझ करके संतों ने जो वास्तविकता का मार्ग बताया है वो सही है। महापुरुष कहते हैं, मात पिता सुत बांधवाए मारिए ली। मात पिता सुत बांधवा मारिए ली। और दुहेली नारेली, और दुहे